Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to teach you Unit 5 Daffodils from English 9th textbook. It is a poem written by William Wordsworth. बड़ी खूबसूरत पोएम है। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स हैं मोस्टली वो नेचर पर हैं, यानी जो कुदरती चीज़ें हैं, कुदरती मनाज़र हैं, उन पर उन्होंने पोएम्स लिखी हैं। तो डैफोडिल्स भी एक नेचुरल थिंग है, फ्लावर्स हैं। अभी यहाँ नीचे आपको ये डैफोडिल्स का फ्लावर नज़र आते हैं। ये देखें, ये हैं डैफोडिल्स। यहाँ तो ये चूँकि वो ब्लैक एंड वाइट पिक है, तो जो पोएम के अंदर ये गोल्डन कलर्स के मेंशन किए गए हैं, सुनहरी रंग के। तो स्टार्ट करते हैं पोएम जी। फर्स्ट स्टैंजा। आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। वांडर होता है आवारा गर्दी करना, घूमना फिरना। आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं एक बादल की तरह तन्हा आवारा फिर रहा। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। वेल्स वादियाँ, घाटियाँ। फ्लोट मीन तैरना, जो कि बुलंदी पर वादियों और पहाड़ों पर तैरता है। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। एज अ क्लाउड, तो यहाँ पर पोइट ने कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज़ किया है? सिमिली, यानी वो अपने आप को एक क्लाउड से कंपेयर कर रहा है। अब फ्लोट तैरना, बेजान चीज़ का तैरना। क्लाउड जो है वो बेजान चीज़ है। व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड, जब अचानक मैंने एक क्राउड देखा, एक मजमा देखा, एक हजूम देखा। आ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरे रंग के गुले नरगस का एक झुंड देखा, एक मजमा देखा। होस्ट मीन यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में देखे मैंने। बिसाइड द लेक, झील के साथ। बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, फड़फड़ाते हुए, नाचते हुए। इन द ब्रीज, ठंडी हवा। यहाँ पर फिर पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, पोएटिक फिगर ऑफ स्पीच। कौन सी है? डांस करना ह्यूमन क्वालिटी है, तो पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, यानी चमकते हुए सितारों की तरह वो मुसलसल थे। ये नहीं कि एक जगह पे उगे हुए थे, बल्कि वो मुसलसल उगे हुए थे। जिस तरह सितारे आसमान पर मुसलसल होते हैं, ये नहीं कि एक जगह पे सितारे हुए और आगे गैप आ गया, फिर आगे विडो। तो कंपेयर कर रहा है यहाँ पर फिर सिमिली, यानी फ्लावर्स को स्टार के साथ वो कंपेयर कर रहा है, तशबीह दे रहा है। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। मिल्की वे क्या होता है? कहकशां पर वो टमटमाते हैं। ट्विंकल मीन टमटमाना, शाइन चमकना। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। स्ट्रेच मीन फैले हुए थे। स्ट्रेच फैलना, वो एक ना ख़त्म होने वाली कतार में फैले हुए थे। कहाँ पर? अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे। बे क्या होती है? खलीज, यानी वही जो लेक जो थी, झील। उसको यहाँ पर इसने राइमिंग स्कीम मिलाने के लिए बे का वर्ड यूज़ कर दिया है। यानी वो जो खलीज थी, झील जो थी, उसके मार्जिन, उसका जो किनारा था, उसके साथ। 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, यानी एक झलक में मैंने 10,000 देखे। यहाँ पर फिर पोएटिक डिवाइस यूज़ कर रहा है, हाइपरबोल, यानी बढ़ा कर बयान करना। ज़ाहिर है एक झलक में आप कैसे इतने ज़्यादा 10,000 जो हैं आप कैसे काउंट कर सकते हैं, कैसे गिन सकते हैं। यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में उसने देखे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, यानी बड़ा स्प्राइटली होता है, बड़ा फुर्तीला जो डांस होता है, उसमें अपने सरों को हिलाते हुए।
अब ये देखें डांस, फिर फ्लावर्स डांस कर रहे हैं, ये फिर यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है, यानी पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि आप ह्यूमन क्वालिटीज़ जो होती है ना, इंसानों के अलावा किसी दूसरे की तरफ एट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। द वेव्स बिसाइड दैम डांस्ड, ज़रा किनारे पे ये डैफोडिल्स फूल लगे उगे हुए थे, तो साथ जो झील थी उसमें पानी था, तो उसमें लहरें थी, तो वो भी नाच रही थी। बट दे आउट डिड, लेकिन वो सबकत ले गए, आगे निकल गए। द स्पार्कलिंग वेव्स इन गली, स्पार्कलिंग चमकती हुई लहरों से, इन गली होता है इन हैप्पीनेस, खुशी, लेकिन वो खुशी में, मुसर्रत में उनसे आगे निकल गया। यानी जो डैफोडिल्स थे वो वेव से ज़्यादा खुश थे। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, गे का मतलब हैप्पी, शायर खुश हुए बगैर ना रह सका। इन सच अ जोकंड कंपनी, जोकंड खुश कुन, खुश कर देने वाली कंपनी में, यानी लहरें भी खुश हैं, लहरें भी खुश हैं और वो फ्लावर्स भी खुश हैं। लहरें भी नाच रही हैं, खुश हैं, और फ्लावर्स जो हैं वो भी नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खुश हैं। तो शायर जो है वो भी खुश हुए बगैर ना रह सका। सारी कंपनी खुश है तो वो भी खुश ना हो। आई गेज्ड, गेज होता है बड़ी तवज्जो से देखना। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं देखता रहा, बट लिटल थाट, लेकिन कम सोचा। वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉड, कि ये जो शो थी, ये जो नुमाइश थी, डिस्प्ले था फ्लावर्स का, इससे मुझे कितनी दौलत मिली थी। अब लास्ट स्टैंजा में उसको, उस दौलत का जिक्र करता है। फॉर ऑफ्ट, क्योंकि अक्सर, व्हेन ऑन माई काउच आई लाए, जब मैं अपने बिस्तर पर, अपने पलंग पर लेटता हूँ। इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, खाली दिमाग होता हूँ, या पेंसिव, पेंसिव थाटफुल का भी इन्होंने मीनिंग्स दिया है, जो आपके नीचे ग्रॉसरी में, थाटफुल यानी सोचते हुए, मूड मिजाज में, या लेकिन पेंसिव्स का मुराद रंजीदा उदास भी हो सकता है। मिजाज में यानी खाली होता हूँ, या मैं उदास होता हूँ, रंजीदा होता हूँ। दे फ्लैश अपान दैट इनवर्ड आई, फ्लैश मीन चमकना, इनवर्ड आई अंदरूनी आँख, यानी मेरे जहन में वो आ जाते हैं, वो मेरी अंदरूनी आँख के सामने चमकने लगते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और वो मेरी तन्हाई में खुशी का सबब बन जाते हैं। ब्लिस मुसर्रत, खुशी, सॉलिट्यूड तन्हाई। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, और फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के साथ नाचने लगता है। यानी मैं उदास होता हूँ, कभी कभी उदास हूँ, तो वो जो फ्लावर्स जो थे, वो वाला सीन वो मेरे जहन में आता है, तो मैं उसको याद करके मेरी उदासी ख़त्म हो जाती है, मैं खुश हो जाता हूँ। तो बड़ी खूबसूरत पोएम थी। तो आज हमने इसकी रीडिंग कंप्लीट की है। इसके बाद हम इसकी ग्लॉसरी ज़रा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ग्लॉसरी ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ग्लॉसरी सरगोदा बोर्ड के लिए, पंजाब बोर्ड्स एग्ज़ामिनेशन में यहाँ से आपके स्पेलिंग्स आ जाते हैं, और स्पेलिंग्स के अलावा वर्ड्स मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश जो है। फ्लटरिंग, मूविंग इन द एयर, फ्लाइंग, फ्लटर होता है यानी हिलना, मूव करना, हरकत करना, हिलते हुए, फ्लाइंग उड़ते हुए। गली, जॉय, हैप्पीनेस, खुशी, मुसर्रत। होस्ट इन लार्ज नंबर, देखें यहाँ लार्ज नंबर मीनिंग दिया है इन होस्ट, वैसे होस्ट का मतलब मेज़बान भी होता है, मेज़बान। होस्ट इन लार्ज नंबर, काफ़ी तादाद में, यानी एक मजमा सा, झुंड। जोकंड, जोकंड होता है खुश कुन, हैप्पी, खुश कर देने वाली। ट्विंकल, शाइन, ये इतना भी आपको मीनिंग्स वो दे सकते हैं क्योंकि MCQs की फॉर्म में आते हैं वर्ड्स मीनिंग। तो शाइन विद द लाइट दैट कीप्स चेंजिंग फ्राम फेंट एंड फ्राम फेंट टू ब्राइट, यानी टमटमाना जिसे कहते हैं, कभी रोशनी ज़्यादा हो जाना, कभी कम हो जाना। पेंसिव, थाटफुल, देखें थाटफुल सोचते हुए अंदाज में, लेकिन पेंसिव रंजीदा उदास भी होता है। सॉलिट्यूड, लोनलीनेस, तन्हाई। तो आपने ये इनके तो एक जो लेफ़्ट साइड पे वर्ड्स हैं इनके स्पेलिंग्स तैयार करने हैं, और फिर उसके बाद इनके इंग्लिश में वर्ड्स तैयार करने, मीनिंग्स तैयार करने हैं।
ये बोर्ड के पेपर में आते हैं। तो आज हमने रीडिंग की है यूनिट 5 जो है डैफोडिल्स, उसकी टेक्स्ट की रीडिंग की है। उसको दोबारा सुने 1-2 दफ़ा ताकि आपको पोएम की अच्छी तरह समझ आ जाए। और फिर उसके बाद आपने ये ग्लॉसरी जो है इसको तैयार करना है। इसको नोटबुक पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, नोटबुक पर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।